जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो आज साहब 10 तारीख है और मैं ये वीडियो रात को लगभग 10 बजे बना रहा हूं। तो कुश्ती जगत का ये समाचार है कि आज दोपहर 12:30 बजे हमारे धरनाजीवी पहलवानों ने एक घोषणा की थी कि वो राजघाट पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद हम लोग भी इस इंतजार में थे कि चलो भाई 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पर उसके बाद उनका एक ट्वीट आ गया कि चूंकि दिल्ली पुलिस ने हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया, राजघाट पे नहीं जाने दिया। बड़े शिकायती लहजे में ये उनका ये ट्वीट आया। अब तो खैर ट्विटर भी एक्स हो गया है, तो अब ट्वीट्स को क्या कहेंगे, ये अभी वोकैबुलरी नई आएगी तब देखा जाएगा। फिलहाल तो हम ट्वीट ही कह रहे हैं तब। तो उन्होंने ये ट्वीट किया कि हमको दिल्ली पुलिस ने राजघाट पे जाने नहीं दिया, जबकि सच्चाई ये है कि 15 अगस्त पे हमेशा से धारा 144 लगती आई है। तो जब ये कल इन्होंने ये सूचना दे दी थी कि हम आज, कल मतलब रात को, कल 9 बजे, कि हम आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो आज सुबह से हम लोग आपस में ये चर्चा कर रहे थे कि अब इनके पास, पहलवानों के पास कहने के लिए बचा क्या है। तो मुझसे कई लोगों ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या लोगों को बताना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी देखिए, अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं, अब तक के जो समाचार हैं, उससे तो मुझे ये लगता है कि हो सकता है ये कुश्ती संघ से में जो चुनाव होने जा रहे हैं परसों 12 तारीख को, उससे अपने नाम वापस लेने की घोषणा कर सकते हैं, इफ द गुड सेंस प्रिवेल्स। या मे बी ये भी घोषणा कर सकते हैं कि साहब एशियन गेम्स में हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और अंतिम पंगाल और विशाल कालीरमण को ही भेज दिया जाए। तो ये बात है। मैंने कहा कि साहब, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप तो बहुत ज्यादा आशावादी हो गए हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा इफ द गुड सेंस प्रिवेल्स, अगर उनको सद्बुद्धि आ गई हो या किसी भले आदमी ने, मेरे जैसे ने, उनको सलाह दे दी हो कि अब कन्फ्रंटेशन से कोई फायदा नहीं है, लेट्स हैव सम पॉजिटिविटी इन लाइफ। बहुत ज्यादा नकारात्मक माहौल बन चुका है पूरे देश में, तो अभी भी अगर सही रास्ते पे हम चल पड़े तो कोई बुराई नहीं है। और इसलिए हम खामखा की एक कन्फ्रंटेशन है उसे खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि कुश्ती संघ के चुनाव में इनका जो गुट है पहलवानों का, इनके कैंप के जीतने की संभावना ऑलमोस्ट 0 है। अब तक की जो खबरें हैं उस हिसाब से इनके पास कुल 6 से 8 वोट हैं। 50 में से 6 या 8 वोट इनके पास हैं। परसों कल एक और, आज सुबह एक और समाचार आया कि हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने हरियाणा कुश्ती संघ के वोट देने पर एक स्टे दे दिया है और कल की सुनवाई, कल दिन में 11 बजे सुनवाई करके वो उस पर फैसला करेंगे कि कुश्ती संघ के चुनाव में वर्तमान जो हरियाणा कुश्ती संघ है, जिसके कि अध्यक्ष श्री रोहताश नांदल और महासचिव राकेश सिंह हैं, ये लोग वोट डालेंगे, या इससे पहले जो एक कुश्ती संघ था जिसको कि हरियाणा ओलंपिक संघ की मान्यता प्राप्त है, जैसा कि उन्होंने कोर्ट में दावा किया है, तो उनको वोटिंग का अधिकार मिलेगा। इसका फैसला भी कल हो जाएगा। तो हम ये मान भी लेते हैं कि वो 2 वोट भी इनके बढ़ गए पहलवानों के। पुराने वाले हरियाणा वाले कुश्ती संघ को वोट देने का अधिकार मिल गया। हालांकि अब वोटर लिस्ट में नाम परिवर्तन नहीं हो सकता है, मुझे ये भी एक बताया गया, ऐसा भी प्रावधान है। तो इनके वोट बढ़ेंगे नहीं, हो सकता है ब्रजभूषण शरण सिंह कैंप के 2 वोट कम हो जाएं।
हरियाणा कुश्ती संघ वाले। तो कुल मिला के आज भी जो इक्वेशन बन रही है उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह कैंप के 38 से लेकर 40 तक वोट कंफर्म है, 100% कंफर्म। और हमारे धरनाजीवी पहलवान गैंग के पास 6, 8 या मैक्सिमम 10 वोट है। तो 40-10 का मुकाबला है साहब, और जीतने की कोई संभावना नहीं है। पीछे एक बात चली थी कि हो सकता है कोई एक पद अनइम्पॉर्टेंट सा कोई एक पद इस कैंप को दे दिया जाए। इसके लिए महासचिव पद के लिए शायद प्रेमचंद लोहचब जो हैं उनका नाम चल रहा था। अब वो क्या होगा ये तो 12 तारीख को क्लियर होगा। पर इतना तय है कि इस कुश्ती संघ के चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह का कैंप, उनके 15 लोग जीतने जा रहे हैं। कंप्रोमाइज में एक आध पद वो दे सकते हैं, परंतु ब्रजभूषण शरण सिंह कैंप कुश्ती संघ का चुनाव जीतने जा रहा है। 12 तारीख को वोटिंग होनी है। उनके पास लगभग 40 वोटर्स का उनको विश्वास है कि उनको वोट मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इन 3 तिरंगों को भगवान ने अकल दे दी हो, किसी समझदार आदमी ने अकल दे दी हो कि भैया इस झगड़े फसाद में कुछ नहीं रखा, जो हो गया तो हो गया, खत्म करो बात को, अपने नाम विड्रॉ करो, स्मूथली रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव होने दो, जिससे कि एक नई बॉडी आए और वो कुश्ती के अपने जो हमारी सारी एक्टिविटीज रुकी पड़ी हैं पिछले 6-8 महीने से, उनको दोबारा शुरू किया जा सके। और उसके बाद जब इनका आज दोपहर में जब वो ट्वीट आया कि नहीं साहब हमको तो जाने नहीं दिया और हमारे साथ तो दिल्ली पुलिस ने धक्का किया, तो मुझे लगा कि ये पूंछ है उस एक विशेष जानवर की, ये नहीं सीधी होने की। ये अभी भी कन्फ्रंटेशन के ही रास्ते पे चल रहे हैं। और वर्ल्ड चैंपियनशिप की नई डेट्स ऐसा बताया गया है कि जो नया कुश्ती संघ की जो बॉडी आएगी वही डिसाइड करेगी। तो आज मुझे एक बात और मेरे एक जानने वाले ने, मित्र ने फोन पे कहा कि आपको नहीं लगता कि ये कांग्रेसी टूल किट का हिस्सा बन चुके हैं और अब फिर से, चूंकि 15 अगस्त सामने आ गया है, 15 अगस्त का पर्व, राष्ट्रीय पर्व हमारा 3 दिन बाद है, तो उसको डिसरप्ट करने के लिए इन्होंने फिर तो कोई प्रपंच नहीं रचने की चाल चल दी है। और उस क्रम में ये फिर से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। तो मैंने कहा भाई दुर्बुद्धि लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये वाकई कांग्रेसी टूल किट का हिस्सा भी हो सकता है ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और इनका कोई भरोसा नहीं है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह अब पॉलिटिशियंस बन चुके हैं एंड दे आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ द हरियाणा कांग्रेस। तो ये उस षड्यंत्र का भी हिस्सा रही हो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो हम कुछ कह नहीं सकते। पर चलिए साहब, जो भी है 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। एक और डेवलपमेंट हुई कि कल बुधवार को ब्रजभूषण शरण सिंह जी के केस की जो है सुनवाई होनी थी, और उस सुनवाई में चार्जेस फ्रेम किए जाने थे। मतलब कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, उस पे मुकदमा चलाया जाए या न चलाया जाए, इसकी एक बहस होती है। इसको कहते हैं चार्जेस फ्रेम करना। उसमें होता क्या है कि वादी पक्ष और एक्यूज्ड और कंप्लेनेंट के वकील आपस में बहस करते हैं, और एक्यूज से पूछा जाता है कि साहब आपके ऊपर ऐसे आरोप हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है। तो एक्यूज्ड या तो उन आरोपों को स्वीकार कर लेगा कि हाँ जी मुझसे ये गलती हुई है, तो मुकदमा नहीं चलेगा। फिर चूंकि उसने आरोपों को स्वीकार कर लिया, तो उसको जो भी जज है अपना फैसला सुना देगा उस पर। परंतु यदि एक्यूज्ड मना कर देता कि नहीं साहब मैंने ये अपराध नहीं किया है, तो फिर उस पर मुकदमा चलाया जाएगा।
ये कानून की एक प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के तहत कल 9 तारीख को बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई हुई है। उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह जी के वकीलों ने मुख्यतया 2 तर्क दिए हैं। पहला तर्क कि इसमें जो कंप्लेंट्स हैं, इसमें 2 कंप्लेंट्स जो हैं वो इंडिया की हैं, 3 वैसे हैं, 2 नहीं है। एक तो 21 अशोक रोड की है 2 कंप्लेंट्स, एक वो सिरी फोर्ट की है दिल्ली में, और एक लखनऊ वाली एशियन गेम्स वाली ट्रायल की है। और बाकी जो 2 है वो विदेश की धरती पे, ऐसा आरोप है कि विदेश की धरती पर घटना हुई। तो विदेश की धरती पर हुई घटना का मुकदमा भारत में नहीं चलाया जा सकता है अभी वर्तमान परिस्थितियों में। उसके लिए पता नहीं कौन सी कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं। चूंकि वो प्रक्रियाएं नहीं पूरी की गई हैं, इसलिए भारत से बाहर हुई घटनाओं का ट्रायल हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। 3 कंप्लेंट्स तो ये कह के वकील ने जो अपना तर्क दिया, और बाकी 3 में है कि किसी बुरी नीयत के बिना यदि किसी महिला को गले लगा लिया जाता है या स्पर्श किया जाता है तो यह कोई अपराध नहीं है। यह तर्क दिया है ब्रजभूषण शरण सिंह के वकील ने। और खेल के माहौल में मैट पर कुश्ती जीतने, मेडल जीतकर उतरी पहलवान को खुशी के मारे गले लगा लेना या स्पर्श करना जिसमें कोई बैड इंटेंशन नहीं हो, यह अपराध नहीं है। ऐसा एक तर्क ब्रजभूषण शरण सिंह जी के वकीलों ने दिया है। उसकी सुनवाई जो है वो शायद कल भी जारी रहेगी, ऐसा बताया गया है। तो साहब ये है आज तक की कुश्ती जगत की डेवलपमेंट्स। 12 तारीख को कुश्ती संघ का चुनाव होगा, उसमें क्या होगा ये 1-2 दिन की बात है। और जैसा कि मैंने बताया कि 99.99% चांसेस हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का कैंप उसमें विजयी होगा। बाकी पहलवान जी लोग देखें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना चाहते थे। बहुत से लोगों ने आज उनके उस ट्वीट पे नीचे कमेंट किया है कि अरे भैया तुमको जो बात कहनी थी वो तो तुम फेसबुक लाइव पे भी आकर कह सकते हो, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो दिल्ली में धारा 144 लागू है, कहीं भी कह सकते हो, फेसबुक लाइव पे कह दो, वीडियो बयान जारी कर दो। पर आपको चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करनी है और दिल्ली में करनी है और राजघाट पे करनी है, तो इससे लगता है कि आप टीआरपी बटोरना चाहते हैं या बहुत कोई सेंसेशनल बात करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पूरे देश का मीडिया हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करे, तो इसलिए उनकी इंटेंशंस भी मुझे कोई बहुत अच्छी नहीं लगती है। खैर 1-2 दिन में बात क्लियर हो जाएगी। तो ये तो था साहब कुश्ती जगत का समाचार, और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। कल एक नए टॉपिक पे सुबह वीडियो बनाऊंगा, तो बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।